भाजपा नेता ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून को हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने तार-तार किया। सभी सरकार 4 गुना मुआवजा दे रही है। केवल हिमाचल की ही सरकार है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित और विस्थापित को 2 गुना मुआवजा दे रही है, जो समझ से परे है। खुशहाल ठाकुर ने कहा कि सुक्खू सरकार को 1 साल होने को है और मुआवजा प्रभावितों के पुनर्स्थापन के लिए कोई भी बैठक नहीं की जा रही है। ऐसी सरकार है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में केवल फैक्टर 1 दे रही है, जो कि समझ से बहुत परे है। और वीरभद्र जी 4 साल सत्ता में रहे, लेकिन उनके अधिकारी जिन्होंने गलती की थी वो अपनी गलती को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को गुमराह करते रहे। और अभी आप देखिए, जब 2022 में जब इलेक्शन के समय और साल को तकरीबन 1 साल हो चुका है सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार को, अब इसके बारे में, मुआवजे के बारे में, लोगों के पुनर्वासन पुनर्स्थापना के बारे में कोई चर्चा नहीं है, कोई मीटिंग नहीं है। और जबकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बड़े जोरदार तरीके से डाला गया था। अलका लांबा जी चीख चीख कर पूरे हिमाचल में कह रही थी कि 4 गुना मुआवजा दिलाया जाएगा। कुल्लू से हमारे माननीय विधायक हैं सुंदर सिंह ठाकुर जी, उन्होंने भी कहा था कि हम जरूर 4 गुना मुआवजा लोगों को दिलाएंगे। लेकिन जो हमारी सांसद है प्रतिभा सिंह जी, वो एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर रही हैं, क्योंकि जो ये फैक्टर की जो नोटिफिकेशन है, वो जो जिम्मेवारी है वो प्रदेश सरकार की है, ना कि केंद्र सरकार की। और हमारी माननीय सांसद जो कि बीजेपी, जो कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा भी हैं, वो इस मुद्दे को बजाय कि सुखविंदर सुक्खू की सरकार से उठाए, वो केंद्र में इस मुद्दे को उठा रही है, जबकि केंद्र से इसका लेना देना कोई नहीं है। ये एक बड़ा फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि केंद्र की सरकार जो है इसका प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। केंद्र की सरकार, गडकरी जी कई बार कह चुके हैं कि जो भी फैक्टर प्रदेश की सरकार लगाएगी, हम उस फैक्टर को देने के लिए कानून बाध्य हैं। प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठे वायदे करने वाली सरकार बनकर रह गई है। कांग्रेस में हर वर्ग के साथ झूठ बोलकर उसे थमने का प्रयास किया है। यह बात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज ने हमीरपुर में मंडल सशक्तिकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए कही। हमीरपुर के निजी होटल में भाजयुमो हमीरपुर जिला का मंडल सशक्तिकरण अभियान का 1 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष तिलकराज विशेष रूप से मौजूद रहे। तिलकराज शर्मा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार झूठे वायदे करने वाली सरकार बनकर रह गई है। महिलाओं को 1500 देने की बात हो या फिर 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की, एक भी वायदे को सरकार ने पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बने 1 साल हो गया है, लेकिन लोग गारंटियां पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को कहीं पर भी रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रदेश की जनता का 1 साल के अंदर ही कांग्रेस सरकार से मोहभंग हो गया है। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा सशक्तिकरण अभियान के जरिए घर घर जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुँचाएगा। और वर्तमान मोदी सरकार ने जहां हर वर्ग के कल्याण के लिए योजना चलाई है, वहीं दुनिया भर में एक नया भारत उभर कर भी सामने आया है। वो आप लोग भी जानते हैं, वो हम भी जानते हैं, प्रदेश की जनता भी जानती है। कितनी गारंटियां दी थी, उसमें कितनी पूरी हुई है। मेरे को तो नहीं लगता कि प्रदेश का कोई भी वर्ग इनसे संतुष्ट होगा। सब लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। युवाओं के बारे कहूं तो युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इन्होंने ही कहा था हम प्रदेश में सत्ता में आने के बाद 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, प्रतिवर्ष 1 लाख नौकरियां देंगे। और महिलाओं के लिए कहा था कि हम इनको 1500 रुपया देंगे। किसानों और बागबानों के साथ धोखा हुआ है, बुजुर्गों के साथ धोखा हुआ है। प्रदेश का कोई भी वर्ग मेरे को तो नहीं लगता। और प्रदेश के हम पूरे प्रदेश भर में घूमते हुए गली गली मोहल्ले मोहल्ले से आज ये आवाज आनी शुरू हो गई है कि प्रदेश सरकार ने प्रदेश के साथ धोखा किया है, युवाओं के साथ झूठ बोला है। तो आज युवा उससे त्रस्त है और युवा प्रदेश में दुखी है। जिला मुख्यालय में सर्दियों के मद्देनजर अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर निधि पटेल की अध्यक्षता में शनिवार को शीतकालीन तैयारी की समीक्षा के लिए लाइन विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग को अपनी तैयारियों को पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। प्रिपेयर्डनेस 2023 की मीटिंग थी, जिसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट्स के अधिकारी मौजूद थे।
तो इसमें हमने सबको दिशा निर्देश दिए हैं कि ये जो अब हमारा विंटर का सीजन शुरू हो रहा है इसकी सभी तैयारियां कर लें। अगर जैसे कि लोगों को आईसी एक्टिविटी में लोगों में अवेयरनेस बढ़ाना कि अगर वो बंद में किसी तरह के ये कोयला जला रहे हैं या अपने आप को गर्म रखने के लिए कोई चीज़ का उपयोग कर रहे हैं तो उससे अपने आप का बचाव कैसे करना है। दूसरा, कहीं पे अब क्योंकि हीटर लोग बहुत ज़्यादा जलाते हैं अपने घरों में तो कहीं शॉर्ट सर्किट हो सकता है या कहीं फायर का अगर कोई दुर्घटना हो तो उस फायर की हमारी प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए। तो उसके लिए संबंधित विभाग को हमने सारी तैयारियां और लोगों में अवेयरनेस के दिशा निर्देश दे दिए हैं। उसके अलावा फिर कुछ लोग अगर जैसे कि पिछली बार खबर थी कि कहीं लोग खुले में सो रहे हैं तो ऐसे लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट करने की हमारी तैयारी। तो रैन बसेरा रेडी होना चाहिए, एडिक्वेट नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स होने चाहिए। उसके अलावा कुछ जो कोल्ड वेव, यहाँ पे डेंस फॉग होता है बिलासपुर में, तो जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए पीडब्ल्यूडी को हमने डायरेक्शंस दे दिए हैं कि ऐसे कौन से हाईवे पे स्पेशली जो है हमारा स्टेट और नेशनल हाईवे पे हैं जहाँ गाड़ियाँ थोड़ी तेज गति से चलती हैं तो वहाँ पे ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई करके वहाँ पे एडिक्वेट जो स्टेप्स ले लें, जैसे कि आप लाइटिंग की ज़्यादा वहाँ पे सुविधा हो, वाइट हमारा जो मार्किंग होती है वो हो, और वहाँ पे अगर किसी को लगता है कि पुलिस की एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट हो तो वो की जा सकती है। तो इस तरह सभी विभाग से संबंधित हमने जो भी रिस्क है उसको एसेस किया और रिस्पेक्टिव जो है डिपार्टमेंट्स को उस हिसाब से अकॉर्डिंगली एडिक्वेट डायरेक्शंस भी दे दी गई हैं। और लोगों से भी यही अपील है कि इस विंटर में वो अपना ध्यान रखें और अलग अलग उपकरणों से अगर वो घर में कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान दें कि किसी तरह की दुर्घटना ना हो, खुद का भी बचाव करें और खुले में ना सोएं। और जो यूएमसी से भी यही मेरा अनुरोध है कि अगर जितने भी लोग हैं ऐसे लोगों का डेटा शीट तैयार हो कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास छत नहीं है, सो दैट प्रशासन जो अपने लेवल पे उनके लिए आगे बढ़ के काम कर सके। थैंक यू। चंबा जिला के अंतर्गत आने वाले चुनाव विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र नागरिक अस्पताल तीसा में सफाई कर्मचारी नहीं होने से सफाई की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। पिछले 10 सालों से यहाँ कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है और कार्य करना मुश्किल भरा हो गया है। नागरिक अस्पताल तीसा पर करीब 1 लाख की आबादी निर्भर रहती है जो अपना इलाज करवाने के लिए तीसा नागरिक अस्पताल आते हैं। ऐसे में वार्ड से ओपीडी तक सफाई व्यवस्था मुश्किल भरी हो जाती है। कई बार सरकार को भी इसके बारे में लिखा लेकिन व्यवस्था नहीं हो पाई। अभी आरकेएस के तहत एक व्यक्ति को रखा गया है लेकिन सही तरीके से व्यवस्था नहीं हो पाई। हालांकि पीएम डॉक्टर ऋषि पुरी ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि अगर सफाई कर्मचारी की नियुक्ति होती है तो नागरिक अस्पताल तीसा में सफाई व्यवस्था ठीक हो जाएगी और दिक्कत भी नहीं झेलनी पड़ेगी। नागरिक अस्पताल तीसा के बीएमओ डॉक्टर ऋषि पुरी का कहना है कि सफाई कर्मचारी होने से अस्पताल में जहां सफाई रहेगी वहीं ना होने से दिक्कतें बढ़ती जा रही है। पिछले 10 सालों से कोई भी सफाई कर्मचारी नहीं है। सरकार से मांग की है कि अगर सफाई की व्यवस्था ठीक होती है तो कार्य करने में भी आसानी होगी। ऐसे हमने काफ़ी बार हमने लिख दिया है अपने हायर अथॉरिटीज़ को भी कि सफाई के लिए अगर सैनिटेशन वर्क के लिए आउटसोर्स हो जाए तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी हमारे लिए भी और इस हॉस्पिटल के लिए भी, क्योंकि अभी हमने आरकेएस के थ्रू मतलब आर्ली बेसिस पे रखा हुआ है तो उसमें हम काम चला रहे हैं। तो पिछले 10 साल से कोई भी सफाई कर्मचारी ऐसा अभी तक अपॉइंट नहीं हुआ है यहाँ पे। तो इसमें अगर सैनिटेशन का आउटसोर्स हो जाता है तो उसमें काफ़ी अच्छा हो जाएगा और सफाई उससे इम्प्रूव हो जाएगा। शास्त्रीय शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती पर सरकार द्वारा रोक लगाने पर अभ्यर्थी विफर गए हैं। शनिवार को काउंसलिंग में भाग लेने पहुंचे दर्जनों अभ्यर्थियों का कहना था कि सरकार द्वारा काउंसलिंग को रोकना पात्र अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। शास्त्रीय शिक्षकों के बैच वाइज भर्ती पर सरकार द्वारा रोक लगाने पर अभ्यर्थी विफर गए हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि एमए बीएड वालों को शास्त्रीय काउंसलिंग के लिए कंसीडर किया गया था, जिसके चलते जिला के विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यर्थी शनिवार को धर्मशाला पहुंचे। वर्ष 2017 से लगातार काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं। इस बार सरकार ने बीए संस्कृत और एमए संस्कृत वालों को शास्त्रीय के लिए पात्र माना है। हमें यहाँ पहुंचने पर बताया गया कि सरकार ने काउंसलिंग को रद्द कर दिया। पिछले कल जनरल कैटेगरी की काउंसलिंग हो चुकी है, जबकि शनिवार को एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग थी, जिसे सरकार ने रद्द कर दिया। अभ्यर्थियों का कहना है कि नए आरएंडपी रूल्स के तहत की जा रही भर्ती सही है और बीएड भी जरूरी है। धर्मशाला पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि पिछले 20 सालों से वह निजी शिक्षण संस्थानों में पढ़ा रहे हैं और शिक्षा देने का अनुभव रखते हैं।
साथ ही अभ्यर्थियों का यह भी कहना था कि एक और सरकार तीसरी कक्षा से संस्कृत शुरू करने की बात कर रही है, जबकि अभ्यर्थियों में बीए और एमए संस्कृत वालों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस दौरान अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर 1 सप्ताह के भीतर काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण करने का आग्रह किया है। एमए बीएड वालों के लिए कंसीडर किया था शास्त्रीय काउंसलिंग के लिए, और हम उसके लिए आए थे और हम 2017 से लगातार इस काउंसलिंग में भाग रहे हैं, परंतु हमें इस कारण बाहर निकाल दिया जाता था कि आप एमए और बीए संस्कृत की हुई है तो वो एलिजिबल नहीं है। परंतु इस बार सरकार ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया था। हमारा कोर्ट में केस चल रहा था, तो सरकार ने एमए संस्कृत वालों को और बीए संस्कृत वालों को शास्त्री पद के लिए एलिजिबल कर दिया। परंतु आज गवर्नमेंट की ओर से सुबह निर्देश किए गए कि ये काउंसलिंग रद्द कर दी गई है। परंतु पिछले कल भी एक काउंसलिंग हुई है, उसमें जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी थे उन्होंने भाग ले लिया था, पर आज SC ST और OBC वालों की काउंसलिंग थी और उसको आज मुख्यमंत्री साहब ने रद्द कर दिया है। ये कर दिया कि पता नहीं किस कारण से इसको रद्द कर दिया है। शास्त्री वालों का ये कहना है कि इसके लिए हम एलिजिबल हैं और हमने बीए में संस्कृत पढ़ी होती है, परंतु हमने भी 3 साल बीए की होती है, बीए में संस्कृत पढ़ी है, एमए संस्कृत की है और बीएड की है और अन्य स्पेशल एजुकेशन के संस्कृत के डिप्लोमे किए हुए हैं, साथ में एमफिल की हुई है, PhD की हुई है, परंतु हम 2017 से हर बार हमें नकारा जा रहा है। हमारी किसी भी प्रकार से कोई सुनवाई नहीं की जा रही थी। इस बार सरकार ने हमारी सुनवाई की, परंतु आज अचानक उसको रोक दिया गया, जिसमें हमें रोष है। सर इसी में यही अपील की है कि जो एमए संस्कृत और बीए संस्कृत वाले हैं उनको एलिजिबल किया गया जाए और बीएड जो है एनसीटी रूल के मुताबिक जो भर्ती की जा रही है नए RNP रूल के, वो सही है और उसको मान्य किया जाए और बीएड भी जरूरी है। और TET का इसके लिए शास्त्री के लिए TET का दर्जा दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके लिए पढ़ाने वाले 9वीं 10वीं को पढ़ाने वाले और तीसरी क्लास 8वीं क्लास को संस्कृत की जरूरत है। और हमें लगातार 20 साल हो गए प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हुए, तो हमें इतना एक्सपीरियंस है कि हम उसको ट्रीट कर सकें। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बन रही हमारे साथ।